हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और उस करीम अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आज क्योंकि 22 जमादी सानी के हवाले से मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान मशहूर है। जिसके घर में रिज़्क़ की तंगी होती है या घर में परेशानी होती है, वो एक दफ़ा अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान घर में एहतमाम करता है तो आइंदा साल उसके दस्तरखान में रिज़्क़ में वसी इजाफ़ा होता है। ये अहले बैत अतहार के चाहने वाले हर साल अपने घरों में 22 जमादी सानी को दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एहतमाम करते हैं और हर ख़ास व आम के लिए ये दावत होती है, यानी हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम को दावत दी जाती है कि उनके घर में वसी खाने का एहतमाम होता है। सबको इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सखावत के हवाले से ये रिज़्क़ तकसीम किया जाता है, क्योंकि पाक नबी और उनका घराने ने हमेशा सखावत की है। तो ये 22 जमादी सानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सखावत के हिसाब से बहुत मशहूर है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीना में लोगों के लिए दस्तरखान का एहतमाम था। हर ख़ास व आम को दावत होती थी कि वहाँ लंगर करता था। एक शख्स, मैं एक बाग से गुज़र रहा था, एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। तो देखा एक शख्स काम कर रहा है, तो वहाँ पे गया तो कहता है, ए शख्स कोई खाने के लिए है तो मुझे दे दो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम थे, काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो ये जौ की रोटी है, अगर तुम खाओ। तो उसने देखा एक को नवाला लिया, कहता है ये तो खाने के काबिल नहीं है, मैं नहीं खा सकता। क्योंकि अहले बैत अतहार ने सारी ज़िंदगी सखावत की है, लेकिन अपने लिए जो भी रोटी थी वो खाते थे। तो वो मौला ने फरमाया इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, शख्स अगर तू अच्छा खाना चाहता है तो मदीना चले जाओ, वहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान है, वहाँ तुम्हें तरह तरह के अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे। उस शख्स ने मदीना चला गया सीधा, तो वहाँ पर जाके देखा तो बहुत अच्छे खाने थे। वो कुछ खाना खाता, कुछ रख देता। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने देखा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स अच्छा खाना खाओ, खूब खाना खाओ, जो तुम्हें चाहिए साथ ले जाने के लिए साथ भी ले जाना। तो वो शख्स कहने लगा, मैं अपने लिए तो नहीं लेके जाना चाहता मौला, मैंने एक बाग में देखा एक शख्स काम कर रहा था, तो उसके लिए मैं सोचा लेके जाऊं। तो इमाम ने फरमाया वो मेरे बाबा है जनाब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, तो उन्हीं का ये दस्तरखान है। तो वो हैरान हुआ। तो इसी तरह का एक और वाक़या मैं बयान करना चाहता हूँ कि जंगे खैबर में, जब जंग खैबर फ़तह हुई, पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाब को बहुत ज़्यादा मालो इकराम इनाम दिए, यानी एक एक मन सोना हर असहाब को दिया गया जो जंग खैबर में शामिल था। और मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को 2 मन सोना दिया गया। तो मौला अली अलैहिस्सलाम को जो सोना मिला, वो रास्ते में जहाँ जहाँ से गुज़रते कोई यतीम मस्कीन बेवा देखते तो उनको रास्ते में तकसीम करते गए। घर पहुँचे तो उनका सारा सोना 2 मन जो दिया था, तोहफ़ा दिया था, वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए तकसीम कर दिया। तो घर में गए तो बीबी पाक ने कहा कि या अली, आज तो जो जंग फ़तह हुई है, सब असहाब को बहुत ज़्यादा सोना मिला है, मालो इकराम इनाम मिला है, आपको भी बहुत मिला होगा। मौला ने फरमाया जी मुझे भी सईदा बहुत इनाम मालो इकराम दिया है। तो बीबी ने पूछा या अली वो किधर है आपको जो इनाम मिला, जो इकराम मिला? तो आपने फरमाया जो मुझे मिला मैं अल्लाह की रज़ा में ख़र्च कर दिया।
وہ خدا کی راہ میں لگا دیا۔ تو بی بی نے جواب میں کہا الحمدللہ، یعنی بی بی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یعنی پاک نبی اور آل نبی کا گھرانہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے صرف قربانیاں دینے کے لیے، اور اس گھرانے نے دین و اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے۔ یہی جو اس پاک نبی اور اہل بیت اطہار کے گھرانے سے جڑ گیا، وہ سمجھ لے دنیا میں بھی اس کی فلاح ہے اور آخرت میں یقیناً اس کی فلاح ہے، کیونکہ جنت کے وارث بھی یہی ہیں، پاک نبی اور آل نبی کا گھرانہ ہے۔ شکریہ، یہی میرا پیغام تھا۔